जय हिंद साथियों, मैं आज आपको अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करके बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे सबसे पहले ही कि क्या हमको सिद्ध करना है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2, F बराबर R/2 सिद्ध करना है हमको, है ना। R/2 सिद्ध करना है। बस थोड़ा सा बात है, इसके लिए 5 नंबर मिल जाता है फ्री में, यहाँ फ्री लाइट के बराबर है। थोड़ा सा बात है, खाली AB बराबर CD करना है, निकल जाता है अपना 5 नंबर। तो क्या दिक्कत है, आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने का शर्त है कि आपको पूरा ध्यान यहाँ रख के और एगो चित्र बनाना पड़ेगा, एगो चित्र बनाना पड़ेगा। तो बनाइए सबसे पहले। ये अपना अवतल दर्पण है ना। ये अपना अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, इसको सीधा करेंगे हम। ठीक है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के पास देखिए, यहाँ होता है बिंदु P, ध्रुव, यहाँ बीच में फोकस और इधर वक्रता त्रिज्या, है ना, सेंटर। अब चलिए, यहाँ से पूरा हम अगर गोला के वक्रता त्रिज्या मान लेंगे तो यहाँ से R कर देंगे, लेकिन करेंगे वो लास्ट में। अब देखिए, इसमें एक अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण, अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से? फोकस से होकर गुजरती है। अब देखिए, जब फोकस से गुजरा तो हम आपको बताए थे शुरू में कि अगर ये परावर्तक सतह है तो इस पर एगो प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, चली जाती है। तो ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और सुनिए, और इसमें एगो बीच में हम काल्पनिक रूप से एगो अभिलंब डालते हैं, और अभिलंब डालने के बाद ये जो कोण बनता है ना, इसको हम कोण I कहते हैं। आपतित किरण के पास वाला कोण I और परावर्तित किरण के पास वाला कोण R। अब देखिए, यही फोटो वहां दिख रहा है, हम चाहे तो घुमा के दिखा सकते हैं। लीजिए, एक मिनट, हम देखिए फोटो के बाद ये दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, अगर इस पर हम इसे बैठाएं, फिट होगा, तब क्या हो रहा है, तब देखिए, जब इसको वहां ले गए तो ये बन गया आपतित किरण, है ना, और ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में वो विलंब डालते हैं। समझ में आ रहा है? ये कौन सा किरण? ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में अब देखो, आपतित किरण के पास वाला कोण I और परावर्तित किरण के पास वाला कोण R। अब सबके नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। ये आपतित किरण है, इसका नाम दे देते हैं। लो, इसको मिटा दो पहले, इसको आप नाम दे दो। इसका हम नाम लो दे देते हैं कि A है और यहाँ B है। अब जो हम चित्र बनाए हैं ना, जो हम ये चित्र बनाए हैं, इसके बारे में लिख देंगे कि हाँ, इस चित्र के क्या क्या है बात, इस चित्र में क्या क्या किए। तो हम सबसे पहले क्या किए, लिखेंगे कि माना कि अवतल दर्पण के नाम छोड़ दीजिए, M और M डैश। हाँ, तो माना कि M तथा M डैश क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ तक कोई भार, यहाँ तक कोई जादू की मंत्र कुछ नहीं, यहाँ तक खाली कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है बस, जिसका ध्रुव, अवतल दर्पण का ध्रुव कौन है? अवतल दर्पण का ध्रुव कौन है, बोलो ध्रुव। ध्रुव है अपना P, अच्छा, कॉमा, फोकस F, ठीक है, और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C है। अब देखो, यहाँ तक कुछ किए, यहाँ तक खाली कह दे कि हमारा अवतल दर्पण है, इसका ये P है, ध्रुव, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। अब इस पर क्या करेंगे, कहीं कि आपतित किरण AB है, इस पर प्रधान अक्ष के, बढ़िया से तनी, कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण कौन है, आपतित किरण AB है। अब देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर, समान दूरी पर आपतित किरण AB है, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद
फोकस से होकर गुजरती है। है ना। देखो यहाँ तक अगर हम लिख देंगे परीक्षा में अपना, चाहे यहाँ तक अगर हम लिख देंगे तो इतनी सुंदर लगने लगेगा। अगर कोई के पता नहीं लग रहा हो कि क्या चीज़ है तो ये वाला पढ़ के वो हमारा भाषा पढ़ के वो जान जाएगा कि नहीं बाबू ये अवतल दर्पण है, आपतित किरण है, प्रधान उसके समांतर है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, इतना वो पढ़ के जान जाएगा, इसीलिए हम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसके आगे, इसको हम छोटा करके मिटाना चाहते हैं, इसको मिटा दें। लो इसको मिटा देते हैं। आप क्या हटा दें इसको, लो मिटाओ इसको। अब चलेंगे आगे, चाहे काम करो दूसरे पेज लो ना जी, रहेगा सेव तो क्या दिक्कत है, दूसरा पेज ले लेते हैं। फिर से अवतल दर्पण, जितने बार दर्पण बनाएंगे उतने प्रैक्टिस होगा, उतने बढ़िया से नंबर आएगा। P, F, C, ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे हैं साथियों, देखिए है ना बच्चों। देखो ज़्यादा क्लियर नहीं किए हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा। अब चलिए, आपतित किरण फोकस से होकर गुजरा, I R, अब देखिए इतना हो गया, और ये M डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ तक कुछ किए, खाली भाषा लिख दिए, याद कर लेंगे। अब देखो, अब कहेंगे ना कि कोना I और कोना R, कौन सा कोण I और R बराबर है, कोण I बराबर कोण R है। ये हम लोग पढ़े हैं, कोण I बराबर R पढ़े हैं पीछे परावर्तन के नियम से। कैसे, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R। कोण I है अगर 80 तो R होगा 80, I होगा 90 तो R भी 90। जे रोटी I खाएगा उतने रोटी R मांगेगा खाने के लिए। अब देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। गेट बंद कर दो तो, नहीं तो चमकेगा बोर्ड। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ कि कोण ABC बराबर कोण CBF। ये समझ में आया, कोण BAC और CBF। देखो अगर मान लो कि मेरा त्रिभुज है, एकदम बच्चा वाला बात बता रहे हैं, एकदम बच्चा भी सीख जाएगा। अगर मान लो मेरा त्रिभुज है और B का नाम मान दे दिया है 90 डिग्री, और कहा कि लिखो बाबू के कैसे लिखेंगे 90 डिग्री, तो हम ऐसे लिखेंगे B बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो कैसे, चाहे तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चाहे तो कोण CBA बराबर 90 डिग्री। ऐसे काहे किए हम, देखो तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, हम ऐसे काहे किए, जिस कोण का मान देना रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, जिस कोण का मान देना रहता है उसको बीच में लिखते हैं। तो देखो B का मान दिए हैं तो B बीच में लिखे हैं, यहाँ भी देखो B के मान दिए हैं, है ना। लेकिन एक बार इधर C से दिए हैं, इधर A से C तरफ दिए हैं, और एक बार दिए हैं C से F तरफ, तो वही तो किए हैं कि ABC, मतलब कि कोण ABC ये वाला, और फिर से CBF ये वाला, कोण I बराबर कोण R। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ तक बोलो, कौन तो समझ में नहीं आया, बोलो आया ना। हाँ, अब इसको लिख देंगे, कौन नियम से बराबर है, कौन नियम से बराबर है, तो I बराबर R, परावर्तन के नियम से ही हो गया। क्लियर, दो कोना बराबर, ये दोनों बराबर हो गया। अब चलो क्या करेंगे, अब देखेंगे कि अगर दो समांतर रेखा है, क्या है, अगर दो समांतर रेखा है और इसको अगर तीसरा रेखा काट देवे तो देखो ये कोना और ये कोना बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है एकांतर अंतः कोण से। ही पढ़ना है 8वें में, ठीक है ना, ये 8वें 7वां की बात है, लेकिन यहाँ जान लो थोड़ा सा, ये दोनों कोण बराबर होता है एकांतर अंतः कोण से। तो ये चीज दिख रहा है, यहाँ ढूंढो तो, ये देखो दो समांतर रेखा, कलर चेंज करके बताते हैं थोड़ा, देखो ये दोनों समांतर रेखा है ना, कलर का नहीं चेंज हो रहा है जी। हाँ देखो ये दोनों समांतर रेखा, और इसको ये तिरछा रेखा काट रहा है, सी वाला का देखो, एफ के नहीं, ये देखो ये वाला रेखा काट रहा है, तिरछा वाला काट रहा है ना। तब क्या कहेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर, यही ना कहे हैं, ये कोण और ये कोण बराबर। ये देखो इसको उठा के ले जाओ, हाँ देखना पेयर का दोनों मैच कर जाएगा, मैच कर गया, देखो मैच कर दिए।
है कि नहीं? ये कोना और ये कोना बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। ये दोनों बराबर हो गया, एकांतर अंतर कौन सा था? ये दोनों के हम नाम लिखेंगे हम, तो कहेंगे कि कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी इसके बराबर बी सी एफ, कोण बी सी एफ। ये कैसे था? एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से बराबर, मतलब कि ये आई और ये सी बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है ना? अब चलेंगे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। समीकरण 1 तथा दूसरा, समीकरण 1 दूसरे अब चलेंगे। ठीक है, चलो समीकरण 1 दूसरा, समीकरण 1 और 2 लिख दो। तो समीकरण 1 कहता है कि ए बी सी बराबर सी बी एफ, कुछ नहीं है, खाली ई वाला लिख रहे हैं समीकरण 1। समीकरण 2 भी लिख लो, तो कोण ए बी सी बराबर सी नहीं बी सी एफ। हम कुछ नहीं किया, देखो कुछ नहीं किया, खाली ये दोनों लिख लिए हैं। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं किया है। अब करेंगे, अब देखो तो इस समीकरण में ये दोनों बराबर है, ए बी सी बराबर बी सी एफ बराबर है ना, तो बराबर है तो इसको निकाल लो, बराबर है तो कट जाएगा, हटाओ इसको, बराबर है तो हट जाएगा, तो बचा कौन? इसके बराबर ये बचा, तो इसको लिख लेंगे कि कोण, ये दोनों कट गया था ना बाबू, तो ये दोनों बचा, तो लिखेंगे सी बी एफ बराबर बी सी एफ। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान दो, मान के छोड़ दो। अब चेक करो, अब ये चेक करो कि ये सी बी एफ है कहाँ? सी बी एफ है कौन वाला? सी बी एफ मतलब कौन? आर। सी बी एफ मतलब आर। देखो सी बी एफ मतलब कौन? आर है ना, तो ई वाला कौन? आर। और देखो बी सी एफ, तो बी सी एफ ये वाला। ठीक है, तो मतलब कि आर और ई कौन बराबर है? कौन? आर और कौन सी बराबर है? ये वाला कौन? ये वाला कौन बराबर हो गया? हो गया ना। तब क्या कहेंगे? चलो बराबर हो गया, अब कहेंगे कि दर्पण बहुत छोटा है। चूंकि दर्पण बहुत छोटा है, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, जगह बन जाएगा। इसे आगे करके इसे छोटा कर दो, इसको पतला कर दो, दुगला पतला कर दो। अब देखो कहेंगे कि दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण बहुत छोटा है इसीलिए। अब दर्पण छोटा है तो क्या होगा बाबू? तो दर्पण छोटा करके हम देखते हैं कि क्या होगा जी। सब एकदम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या होगा दर्पण छोटा करने से। दर्पण छोटा किए ना, तो बिंदु जब बी है जब पी पर चढ़ रहा है, देखो तो सट रहा है एकदम, बी है जब पी पर जाके मिल गया। इसको भी छोटा करके उन्हें टेढ़ लो साइड में, तो कहेंगे कि दर्पण चूक बहुत छोटा है इसीलिए बी पी के बहुत नजदीक है। पी के बहुत नजदीक है मतलब कि बराबर है ना, बहुत सटल है, बहुत नजदीक है, बहुत बराबर है पी के। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो जब बी है जो पी के बराबर हो जाएगा, मतलब कि जब बिंदु पी बी है, हम अगर पी पर खींच देंगे तब क्या होगा? तब देखो क्या घटना घटेगा। जे बी है, यहाँ पर एफ है ना, यहाँ पर कौन है? पी है। बस 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 हो गया हो गया हो गया, इतना है। अगर हम इसको पास में करते हैं तो क्या होगा? जो देखो ये है बिंदु बी, यहाँ आ गया, आओ छोटा करो, यहाँ आ गया, आओ छोटा करो, यहाँ आ गया, आओ छोटा करो, बराबर हो गया। दोनों दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि बी एफ माने कि भुजवा बी एफ, ई वाला रेखा, अरे पीयर करो ना जी, लो इसको हरियर लो एकदम। देखो बी एफ, बी से लेके एफ तक किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के। पी से लेके एफ तक, तो हम कहेंगे यहाँ, कहो तो इसको थोड़ा
ये बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। देखो कहेंगे कि बीपी नहीं बीएफ बराबर पीएफ मतलब कि बीएफ बराबर पीएफ, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो अब चलेंगे, अब ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसके बराबर ये तो पहले था ना, देखो ना जी, इसके बराबर ही था ना पहले, और ये भी इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों आएगा। देखो पीसी लिखो तो यहाँ पीसी, अगर नहीं बराबर हो गया तो तुमको हम समझाते हैं कैसे बराबर होगा जी। नहीं समझ में आ रहा था एक बार समझो, लो ये हटाओ यहाँ से। अगर सब याद रखना, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए, दो कोण बराबर हो जाए तो ओकर आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है। मतलब ई कोण और ई कोण अगर बराबर है एगो त्रिभुज के, तो एक सामने वाला भुजा बराबर, एक सामने ई वाला भुजा बराबर। ठीक है ना। तब देखो एगो त्रिभुज बन रहा है, ई सी बी एफ एगो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जब ये त्रिभुज बन रहा है तो ई कोण और ई कोण बराबर है, बता दिए थे। तो इसके सामने वाला ई भुजा है और आर के सामने वाला ये भुजा बराबर, सही है ना। तो वही तो हम अभी बताए कि इसके बराबर ई है और ये बीपी है जो इसके बराबर हो ही गया है पीएफ के। तो हम कह सकते हैं कि पीसी बराबर एफसी प्लस एफपी, एफसी प्लस एफपी। देखो कोई दिक्कत, पीसी बी से लेके सी तक, अगर ये मान लो मानिकपुर है, ये कौन सी है, मानिकपुर है, ठीक है। अब ये किंजर है, ये कौन सी है, ये दो जगह के नाम है और इसके बीच में वो कुर्था होता है, इसके बीच में कौन पड़ता है, कुर्था। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर हम किंजर से कुर्था तक जाएंगे, किंजर से अगर कुर्था तक जाएंगे तो हम कहेंगे किंजर कुर्था रोड, क्या कहेंगे, किंजर कुर्था रोड कहेंगे। अब अगर हम किंजर से डायरेक्ट मानीपुर आ गए तब कुछ कहेंगे कि मानीपुर किंजर रोड है ना, कि मानीपुर से किंजर रोड ई कहेंगे। तो हम वही बात किए यहाँ पर, यहाँ हम पहले सी और एफ चलते थे, देखो सी और एफ चले और एफ और पी चले तोड़ तोड़ के। लेकिन अगर एक साथ है लिखना हो, जैसे तोड़ तोड़ के है लिखा हुआ, एक साथ है लिखना होता कौन सी कहेंगे, किंजर मानीपुर रोड कहेंगे ना। तब देखो तो एफ सी लिख दिए, पी सी मतलब कि किंजर मानीपुर रोड एक साथ है, हो गया। अब चलो, अब एक वाव है नियम, क्या कहता है, साइड में लिखते हैं पीसी। अगर किसी त्रिभुज का, अगर ये त्रिभुज नहीं जी, वृत्त है ना, वृत्त के अगर आधा अगर हम ऐसे खींच दें पाई, तो ये रेखा क्या कहलाता है, रेडियस। रेडियस की कौन चीज सूचित करते हैं, आर से। अब कहेंगे तो आप आर यहाँ का लिख दिए, ये देखो अगर इसको हम, ये जो कर्व आ रहा है इसको हम ऐसे 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 अगर गोल करें तो ये रेडियस नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना रेडियस, इसीलिए हम रेडियस बना दिए, इसीलिए बना दिएगा कि बन जाएगा। चलो रेडियस बना दिए। अरे भाई साहब हाँ, अब एफ सी के कोई नाम है नहीं, लेकिन एफ पी के नाम है, एफ पी के नाम है एफ। हम ये पढ़े हैं कि फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। अब हम जानते हैं कि एफ पी मतलब कि ई वाला है ना, और ये बराबर है दोनों, इसके बराबर है, कि बराबर था है ना जी। तो ये जब दोनों बराबर है, ये दोनों के काम बराबर है, तो दोनों के नाम भी बराबर है ना, दोनों के हम नाम भी बराबर लिख सकते हैं। तो इसको भी एफ लिख देंगे, लिखेंगे ना। देखो ये जब यहाँ से बराबर था ये दोनों, और यहाँ तक हम एफ कहे तो इसको भी एफ नहीं कह देंगे, दोनों एफ है। तब यहाँ देखो आर निकल गया और एफ निकल गया, अब सिद्ध हो गया अपना। तो कौन सी कहेंगे कि आर बराबर एक एफ वाव एफ, तो क्या हो जाएगा 2f। अब देखो आर बराबर 2f हो गया। यहाँ तक भी कह देता है कि सिद्ध करो, अगर यहाँ तक कहा तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर कहा कि थोड़ा सा आओ कीजिए सिद्ध, तब क्या करेंगे, ये तो आर बराबर 2f हो गया ना, लेकिन f बराबर r/2 करना होता। देखो क्या करना, सबसे सीधा इसको इधर पलट दो एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो 2f बराबर r, एकदम धीरे धीरे r हो गया 2f बराबर। अब देखो f के छोड़ दो यहीं, r को छोड़ दो वहीं। 2 यहाँ कौची कर रहा था, f के साथ कौची कर रहा था 2,
एफ के साथ गुना कर रहा था, यहाँ तो नीचे भागा करने लगेगा, हो गया प्रूफ। हाँ एफ बराबर आर बाई टू हो गया प्रूफ। इतना छोटा सा तो बात है, इसको हम सारांश बता दें। हाँ एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बताए हैं। सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, एकदम शॉर्ट। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद रचना लिखना है उसका, माना की वाला जो हम लिखे थे। माना के बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो ये आई और आर को बराबर करेंगे, ठीक है। आई और आर बराबर करने के बाद ये जो आई है, आई के बराबर सी करेंगे। इसको बराबर करने के बाद क्या करेंगे, नहीं दिख रहा है, इसको बराबर करने के बाद पहले आई आर बराबर, उसके बाद आई सी बराबर। आई सी बराबर करने के बाद जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे ना, तो हमारा खुद सी के बराबर आर हो जाएगा, सी आर बराबर हो जाएगा। फिर हम बी से पी को छोटा कर देंगे और इसके बराबर ई कर देंगे, है ना। ई दोनों को बराबर कर देंगे और फिर लिख देंगे डायरेक्ट कि पी सी बराबर एफ सी प्लस पी एफ हो गया आर बाई टू। सीधे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कि इससे शॉर्ट में और इससे धीरे धीरे कोई नहीं समझाया होगा, है ना। सब एकदम 5 मिनट 10 मिनट में समझा के खत्म, लेकिन इससे शॉर्ट में कोई नहीं समझा होगा। कोई पहला बार भी अगर देख रहा हो तो पक्का समझेगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।